हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस के गुरुजी। इससे पहले पार्ट 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अध्याय 3 है। हमारा टारगेट यूपी बोर्ड 2026 है और ये 5वां पार्ट है। तो चलिए चलते हैं। आपको आज क्वेश्चन जो भी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में लमसम कई बार पूछे गए हैं। हमने जो है अनुसार से क्वेश्चन ये लिए हैं, तो आप देखिए ध्यान से कैसे इनको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर प्राप्त होता है। तो इसको हल करेंगे और हल करने पर प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनको चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से, समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण आपका क्या है? 2x प्लस 3y और बराबर क्या है? 18 है। समीकरण आपका 1 है। और उसके बाद देखिए x माइनस 2y बराबर आपका क्या है? 2। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को यहाँ देखिए, या तो हम x को बराबर कर लें या तो फिर y को बराबर कर लें। और दोनों को बराबर जब करेंगे तो कोई ना कोई हमको एक काटना पड़ेगा, तब दूसरे का मान निकलेगा। तो यहाँ देखिए समीकरण 2 को हम अगर 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो यहाँ 2x हो जाएगा और 2x ऊपर भी है तो ये कट जाएगा, तो y का मान निकल जाएगा। तो चल यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करके हल करने पर तो यहाँ पे आप देखिए जरा, जब हम गुणा करके हल करेंगे तो यहाँ पे ये तो आपका जो है 2x प्लस 3y बराबर 18, ये समीकरण आपका एक ही रहेगा। और इसमें जब गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा? 2 दून माइनस का 4y, माइनस का 4y हो जाएगा। ये माइनस लगा देंगे बीच में, माइनस 4y और फिर बराबर 4, समीकरण हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए हल करेंगे तो यहाँ पे घटाने चिन्ह बदल जाते हैं, तो घट जाए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ माइनस, ये कट जाएगा आपका पूरा। तो ये 7y हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस है, बराबर 18 में जब आप 4 घटा दोगे तो आएगा 4, 14, वो भी प्लस का। y बराबर आपका क्या है? y बराबर 14/2 हो 7 हो जाएगा और 7 के साथ 7 दूना 14, यानी y बराबर आपका 2। y बराबर आपका 2। अब अगर y का मान आप देख रहे हैं, y का मान आपने निकाल लिया है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो y बराबर 2 है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हम x का मान भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 पे रखेंगे तो देखिए जरा ध्यान से, तो आपका समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y है और बराबर 18, ये समीकरण आपका 1 है। तो यहाँ पे 2 गुणा x का मान तो हमको निकालना है, 2x प्लस 3 गुणा y का मान कितना आपका? 2 है और प्लस 18 बराबर 18, सॉरी बराबर 18 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप देखिए बराबर 18 हो गया। तो 2x प्लस 6 बराबर 18, तो 2x और बराबर 18 में आप 6 घटा दोगे तो 2x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 में 6 आपके घट जाएंगे तो भी 12 आ जाएगा। x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 12/2, 2 से काटेंगे 2 छाक 12, यानी y बराबर 2 और x बराबर आपका 6। समीकरण आप बी खंड आपका सही हो जाएगा, बी खंड एकदम राइट हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब चलिए चलते हैं यहाँ ध्यान से, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर -16 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ ध्यान से, जब रेखाएं समपाती निरूपित की जाती हैं तो उसका सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये सूत्र होता है इसका, ये C1/C2 सूत्र होता है।
तो समीकरण की तुलना हम जब कर देंगे, समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो देखिए जरा ध्यान से, जब हम इनकी तुलना करेंगे तो a1 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, a1 बराबर 3 और b1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, b1 बराबर कुछ नहीं तो माइनस का 1 हो जाएगा, और c1 बराबर आपका क्या है, c1 बराबर 8। तो यहाँ पर a2 बराबर अब आपका निकाल देंगे, a2 बराबर आपका देखिए, a2 बराबर आपका यहाँ पे आप इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ पे जो है ये देखिए ये आपका 6x है माइनस ky है, और इसको जब इधर लाएंगे बराबर तो प्लस 16 हो जाएगा, और बराबर 0 इसमें दिया है, इस समीकरण में बराबर 0 दिया है, तो इसी तरह इसमें भी 16 को इधर ले आएंगे, तो a2 बराबर आपका 6 हो जाएगा, और b2 बराबर आपका माइनस के, b2 बराबर आपका माइनस का के हो जाएगा, और उसके बाद C2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 16। अब इसमें रख देंगे, इसमें सूत्र में रखेंगे, तो चलिए ध्यान से रख देते हैं। देखिए जरा यहाँ पे क्या करेंगे, a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है 6 और इक्वल टू, उसके बाद b1 का मान है -1 और b2 का मान है माइनस के। ठीक, हमको के का मान इसमें निकालना है। देखिए यहाँ पर तो के का मान क्या होता है, यही निकाल लेना, तो रख देते हैं, इसी जगह निकाल लेंगे। तो यहाँ 8, C1 का मान 8 और C2 का मान 16। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस हम इसको तिर्यक गुणा यहाँ कर दे रहे हैं, इसको दोनों को तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, 3 के बराबर आपका क्या है, 6 का 1 से गुणा होगा 6, और के बराबर आपका क्या हो जाएगा 6/3 के 3, 3 दूना 6, यानी के बराबर आपका 2 आ जाएगा। इसमें ये के बराबर 2 आ जाएगा, माइनस माइनस ऊपर माइनस नीचे माइनस तो प्लस हो जाएगा, के बराबर 2, सी खंड आपका इसमें सही हो जाएगा, सी खंड एकदम सही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा टारगेट जो है यूपी बोर्ड 2026 है, और क्वेश्चन अच्छे से अच्छे लेके आ रहे हैं ताकि आपके नंबर बहुत अच्छे से आ सके बोर्ड पेपर में इस बार। तो चलिए चलते हैं इसमें। देखिए रेखाएं अगर समांतर होती हैं तो आप समझिए जरा, समांतर होती हैं तो फिर क्या होता है, सूत्र आपका लगता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू नॉट C1/C2, ये आपको लगता है सूत्र इसमें C1/C2। तो यहीं पर सेम टू सेम यही समीकरण की तुलना करेंगे, और A1x प्लस B1y प्लस C1 से तुलना जब कर लेंगे तो ध्यान से हम A1 निकाल लेते हैं, A1 बराबर निकाल लेंगे तो A1 बराबर आपका 3 हो जाएगा, और A1 बराबर 3 हो जाएगा, यहाँ B1 बराबर आपका हो जाएगा 2 के, और C1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, C1 बराबर आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ फिर A2 का मान निकाल लेते हैं, A2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, A2 बराबर आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे आपको देखिए जरा, इसमें बराबर 2 दिया है तो इस 2 को इधर ले आएंगे, जब 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 3x और +2ky और इसको ले आओ इधर +2 बराबर -2 बराबर 0, तो यहाँ -2 हो जाएगा। बस यही आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक समीकरण जैसे है वैसे ही दूसरा समीकरण भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये -2 बराबर 0। अब आपका यहाँ पे देखिए C2 में जब आप निकालोगे, यहाँ पे A1 का मान कितना 3 और B1 क्या है 2 के, और फिर C2 आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, बस इतना अंतर हो जाएगा इसमें। और ये सेम टू सेम वैसे ही, तो A2 यहाँ पे हो जाएगा 2 और B1 B2 क्या हो जाएगा आपका 5
और C2 आपका क्या हो जाएगा 1। अब इसमें हम रख दे रहे हैं सेम टू सेम, बस इसी यहाँ पे रख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा जरा, A1 का मान कितना है 3, पहले लिखते हैं A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 और फिर इक्वल टू नॉट C1 बटे C2। तो A1 का मान कितना है, A1 का मान है 3 और उसके बाद A2 का मान है 2 और इक्वल टू B1 का मान 2 के और फिर 5 आपका B2 का मान 5 है और इक्वल टू नॉट C1 का मान 2 है और C2 का मान 1 है। यहाँ पे आप देखिए जरा, यहाँ से निकालेंगे तिर्यक गुणा इनका कर देंगे, ध्यान देना जरा। 2 यहाँ 2 गुणा, जब इसका 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 के आ जाएगा, 4 के आ जाएगा। तो यहाँ 4 के बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 के बराबर 15 और के बराबर आपका 15 बटे 4, ये के बराबर 15 बटे 4 आपका हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सी ऑप्शन आपसे सही, एकदम राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड 2026 से रिलेटेड जो है हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर आपके आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।